चलिए बच्चों, देखिए अभी जो आज अपन जो पॉइंट एक सीख रहे हैं, लॉग एंड एंटी लॉग कैलकुलेशन, जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं, पीएमटी की तैयारी करने वाले नीट के बच्चे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अपन ये बात बताएंगे। बच्चों बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के और फिजिक्स के अंदर ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर अपने को लॉग और एंटी लॉग कैलकुलेट करनी होती है। इसका अगर सिस्टमेटिक बात की जाए तो लॉग और एंटी लॉग मैथमेटिकल वैल्यूज होती है, टेबल देख के बताना चाहिए, बट एग्जाम के अंदर हमारे पास टेबल नहीं होती है। हमारे को लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी होती है और कुछ बातें जो आपको बता रहे हैं वो ध्यान में रखनी होती है, फिर आप लॉग और एंटी लॉग किसी का भी हो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं कि किस तरीके से अपन पहले लॉग कैलकुलेट करते हैं, और लॉग का जो एंटी होता है, लॉग का जस्ट अपोजिट होता है, उसको बोलते हैं एंटी लॉग। पहले लॉग कैलकुलेट करना सीखेंगे और बाद में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ाते हैं बात को। देखिए उसके लिए सबसे पहले आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज की। बच्चों हम ये जानते हैं कि लॉग कोई भी बेस हो, खुद के बेस में खुद की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। लॉग एक्स बेस में प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा, लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 1। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज अपन लिखेंगे। लॉग एक्स बेस में एक्स की जो वैल्यू है वो ऑलवेज 1 होती है। लॉग एक्स बेस में एक्स की वैल्यू 1 होती है। आई मीन टू से लॉग ई बेस में ई की वैल्यू 1, लॉग 10 बेस में 10 की वैल्यू 1, लॉग पी बेस में पी की वैल्यू 1। जो बेस है उसी बेस में उसकी वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज 1 होती है। ये अपने को एक जो है लॉग में बच्चों बहुत सारे बेस हो सकते हैं। अपन पढ़ते हैं जैसे लॉग 10 बेस, लॉग ई बेस, लॉग 2 बेस, लॉग 4 बेस, कुछ भी बेस हो सकता है। बट अपने जो काम आती है उसमें 2 बेस काम आते हैं बच्चों। जब भी आपको कोई लिखा है ln(x), ln लिखा है मतलब ई बेस है ना, इसका मतलब ई बेस में x है, और कोई भी एंटिटी ई बेस में है, हमारे पास दूसरा जो इंपॉर्टेंट बेस होता है जिसमें हम सारी वैल्यू मेमोराइज करते हैं वो होता है 10 बेस। तो ई बेस को आप जब भी 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ये वैल्यू है ई बेस में, इसी वैल्यू को 10 बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप क्या कर देंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ई बेस एक्स कहूं, अगर ई बेस को मुझे 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो आगे मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2.303 से। तो जो भी आपका एक्स है जो फिलहाल ई बेस में है वो कौन से बेस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स जो है वो आपका 10 बेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ई बेस में कोई वैल्यूज आएगी तो हम उसको 10 बेस में कन्वर्ट कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि सिर्फ अगर मुझे 10 बेस में सारी वैल्यूज पता हो तो मैं काम चला लूंगा, क्योंकि वैल्यू अगर कोई मेरे पास ई बेस में आई तो मैं उसको 2.30 से मल्टीप्लाई करके किस में कन्वर्ट कर लूंगा, 10 बेस में। तो 10 बेस में मुझे वैल्यूज पता होनी चाहिए। उसके लिए लॉग की अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। ये लिख लिया आपने लॉग की दूसरी प्रॉपर्टी, लॉग एक्स बेस ln लिखा है, इसका मतलब ई बेस है, और ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करना है तो रिलेशन क्या होता है, जो भी ई बेस में वैल्यू है उसको आप 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू किस में आ जाती है, 10 बेस में। चलिए बच्चों लॉग की तीसरी प्रॉपर्टी की बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी लॉग की। बच्चों लॉग अपन सभी जानते हैं कोई भी बेस हो x इंटू वाई है। अगर लॉग किसी भी बेस में x इंटू वाई है, इसको अपन ओपन करते हैं तो जो मल्टीप्लाई होता है वो लॉग में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, आप सभी जानते हो, ठीक है। और अगली लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग बटे में जो होता है डिवाइड में होता है, लॉग x डिवाइड y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग x माइनस लॉग y। अगर डिवाइड में होता है तो हम लिख सकते हैं log x माइनस log y, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं बच्चों। बहुत बार अगर log x माइनस log y है तो इसको मैं कम्युलेटिव करके log x अपॉन y लिख सकता हूं। अगर प्लस में है तो मैं जोड़ के क्या लिख सकता हूं, log x इंटू, यानी अगर मैं ब्रैकेट में वापस लूं तो log x इंटू y हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करूं तो मल्टीप्लाई वाला क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ये log की चौथी प्रॉपर्टी। एक दो प्रॉपर्टी और ध्यान रखनी बच्चों, लिख लिया आपने दोनों प्रॉपर्टी। लॉग की पांचवी प्रॉपर्टी देखिएगा बच्चों, लॉग की पांचवी प्रॉपर्टी
लॉग में कोई भी बेस है जो पावर होती है, पावर मान लीजिए 10x है, पावर हमेशा क्या आ जाती है, आगे आ जाती है एज इट इज। प्लस में पावर है तो प्लस में आगे आ जाती है, माइनस में पावर है तो माइनस में आगे आ जाती है, और पीछे रह गया log 10 बेस 10। log 10 बेस 10 का मतलब हो गया 1। ठीक है, तो जो भी पावर होगी वो एज इट इज क्या होगी, आगे आ जाएगी। log की चौथी प्रॉपर्टी क्या कि log में जो भी पावर होती है वो एज इट इज आगे आ जाती है। क्लियर बच्चों? अब ये 3-4 प्रॉपर्टीज आपको पता है। इसके अलावा आपको लॉग में 1 से लेकर 10 तक की वैल्यूज सारी ढंग से मेमोराइज होनी चाहिए, फिर अपन लॉग की कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे बच्चों मेरे पास आपको वैल्यू पता होनी चाहिए 10 बेस में, log 10 बेस में 1, log 10 बेस में 2, log 10 बेस में 3 और log 10 बेस में 4, log 10 बेस में 5, 10 बेस में 6, log 10 बेस में 7, 10 बेस में 8, log 10 बेस में 9 और log 10 बेस में 10। बस इतनी सी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ये तो मैंने आपको बताया था वैल्यू क्या होती है 1। log 10 बेस में 10, किसी भी बेस में खुद की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज 1 होती है, किसी की भी बात करी है ना। बाकी सारी वैल्यूज अपन देखते हैं बच्चों। log 1 बेस में वैल्यू होती है 0, log 10 बेस में 1 की वैल्यू होती है 0, और log 10 बेस में 2 की वैल्यू होती है 0.3010, 3 की होती है 0.4771, 4 की होती है 0.6020, 5 की होती है 0.6990, 6 की होती है, 6 का मतलब 2 गुणा 3, log 2 और 3 की जोड़ दीजिए तो 0.7781, और 7 की होती है 0.8485, 8 की होती है 0.9030, और log 9 की होती है, log 9 का मतलब 3 का स्क्वायर 0.95, और 10 की होगी 1। ये सारी वैल्यूज है जो बच्चों को अपने को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। एक बार ढंग से देख लीजिएगा और इन वैल्यूज को साथ साथ में याद भी कर लीजिएगा। सिर्फ कुछ नहीं करना आपको, log 1 से लेकर 10 तक की ये जो वैल्यूज हैं 10 वैल्यूज ये आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एक वैल्यू तो 1 है लास्ट की, log 10 की वैल्यू, और स्टार्टिंग वाले की 0 है। बची 8 वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू 0.3010, log 3 की वैल्यू 0.4771, log 4 की वैल्यू 0.6020, log 5 की वैल्यू 0.6991, और log 6 की वैल्यू 0.7781, 7 की वैल्यू 0.8485, 8 की वैल्यू 0.90, 9 की वैल्यू 0.95 और 10 की वैल्यू 1। ये वैल्यूज आपको साथ का साथ अभी का भी रिकॉल और मेमोराइज करना है, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। याद कीजिएगा बच्चों 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यू बहुत ही कंटेस्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं, बहुत ही थोरोली आपको याद होनी चाहिए। ये अगर आपने थोरोली याद करी तो फिर आप किसी भी छोटे से छोटे log की वैल्यू और बड़े से बड़ी log की वैल्यू को तुरंत कैलकुलेट कर पाएंगे। बिकॉज नीट इज ए टाइम गेम, तो बच्चों टाइम का बहुत बड़ा रोल रहेगा, बट आपको 1 से लेकर के 10 तक की log की वैल्यू बहुत ढंग से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बच्चों याद है 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू याद होगी, ढंग से याद होनी चाहिए। log 1 बोलते ही सीधा आना चाहिए 0, log 4 बोलते ही 0.6020 पहले आना चाहिए धड़ाम से, log 7 बोलते ही 0.8485, log 6 बोलते ही 0.7781, है ना। तो ये वैल्यू आपको बहुत ढंग से पता होनी चाहिए। 2 डिजिट तक भी ध्यान रखोगे तो चल जाएगा। 0.7781 है तो 0.78 बोल दो, इसको 0.85 बोल दो, 0.90 बोल दो, 0.95, इसको 0.70, है ना। 2 डिजिट तक की भी ध्यान रख लोगे तो काम चल जाएगा। चलिए अब इसके अलावा आपको जो काम आना चाहिए वो आना चाहिए अप्रोक्सीमेशन सेटिंग की, कि कोई वैल्यू का अप्रोक्सीमेशन कैसे सेट करते हैं। देखो बताता हूं। अब बच्चों जैसे देखिए वैल्यू मेरे पास है, मेरे पास log 10 बेस में, मेरे पास log 10 बेस में वैल्यू है बच्चों 3.25 वैल्यू। तो बच्चों इसका कैसे अप्रोक्सीमेशन सेट करना, देखिए 3.25 है ये 3.25 मतलब। अब बताओ मेरे बच्चों log मेरे को 3 की वैल्यू पता है, बहुत धीरे से देख लिया आराम से, और मेरे को log 4 की वैल्यू भी पता है,
ये जो वैल्यू है 3 और 4 के बीच की है, तो इसका लॉग का आंसर भी 3 और 4 की वैल्यू के बीच का ही होगा। लॉग 3 की वैल्यू कितनी होती है 0.4771 यानी 0.48, और लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू ले लो, पहले 3.5 की ले लो, लॉग 3.5, तो इन दोनों के बीच की हो जाएगी एग्जैक्ट। बताओ कितना अंतर है, 48 और 60, 12 का, 12 का आधा हो गया 0.06, तो 0.06 इसमें जोड़ दो या इसमें से घटा लो, बीच का लेना ना, दोनों के अंतर के बीच का ले लो, तो कितना आया 0.54। और ये क्या 3.25, 3 और 3.5 के, तो एक और बीच का ले लो 3.25, तो यहाँ 6 का अंतर है तो 0.3 ले लो, कितना आ गया 0.51। तो लॉग 3.25 कितना हो गया 0.51। जो भी वैल्यू है लॉग 3 और लॉग 4 के बीच की वैल्यू के 4 टुकड़े कर दिए, तो क्या होगा वैल्यू, या तो अब मेरे से भी पूछता, सुनो मेरी बात, अगर अगला पूछता 3.6 की वैल्यू बताओ, तो 3.6 का मतलब मेरी बात सुनना, इससे तो ज्यादा लो और 3.75 की और निकाल लो। अपन लॉग 4 टुकड़े करेंगे ना, तो 3.75 यानी इन दोनों के बीच का अंतर 0.06 है, 0.3 कर दो आगे 0.57। अब मेरी बात सुनो, आपसे पूछा 3.6, 3.6 क्या है 3.5 से तो ज्यादा, 3.75 से कम है, तो वैल्यू इसके बीच की होगी। अब बताओ इसके बीच में ऑप्शन ही कितने हैं, कितना मार्जिन है, और 0.01 की गलती आप कर सकते हो ऊपर नीचे, तो अब क्या लोगे, या तो 0.55 लोगे या 0.56 लोगे। 0.55 भी सही है और 0.7 भी सही है, थोड़ा सा ज्यादा है तो क्या ले लो पॉइंट। समझ रहे हो मेरी बात, जैसे मेरे पास वैल्यू आई देखिए बच्चों, मेरे पास अगर वैल्यू आई 3.1 की, आप खुद एज्यूम कीजिए 3.1 का मतलब क्या है, 3 से तो ज्यादा और 3.25 से कम। अब 48 और 51 के बीच में क्या है, 3 का तो डिफरेंस है, तो क्या लोगे 49 ले लोगे या 50 ले लोगे, तो 0.49 या 0.50। बात समझ में आ रही नहीं? तो जो भी वैल्यू पूछी है आप उन दो संख्याओं के बीच की वैल्यू के 4 टुकड़े कर लो और फिर देख लो वैल्यू क्या एग्जिस्ट करती है। जैसे देखिए अगला एग्जांपल देखें, कोई भी वैल्यू ले, मेरे से पूछी लॉग देखो 6.66 की, मतलब आप क्या करोगे 6.5 और 6.25 के बीच की वैल्यू है। अरे 4 टुकड़ों के साथ सोचो भाई, मोटा मोटा सोचो तो 6 और 7 के बीच की है, थोड़ा और अंदर जाओ तो 6.5 और 7 के बीच की है, थोड़ा और अंदर जाओ तो 6.5 और 6.25 के बीच की है। अरे ये वैल्यू पूछी वो किसकी है 6.5 और हर क्वार्टर के हिसाब से सोच लो। अब देखो लॉग 6 की वैल्यू और 7 की वैल्यू सोचो, 6.5 की सोचो और 6.75 की वैल्यू सोचो, ये चारों वैल्यू सोच लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लॉग 6 की वैल्यू 0.78 और लॉग 7 की वैल्यू 0.85, 84 कितने का अंतर आया, तो 2 और 7 का 0.07 का अंतर है। आधेटा कितना हो गया 0.04, 7 को 8 मान लेता हूं 0.04, तो इसका मतलब ये हो गया 0.04 का मतलब ये हो गया 0.82। अब देखो सुनो इधर देखो, 82 और 85 के बेचारे 0.7 होगा बीच का, तो 82 और 85 के बीच कितना बचा 0.835, 84 83। अब मेरा जो आंसर वो इन दोनों के भी बीच है, तो कितना हुआ बताओ कॉमन सेंस से, 0.83 हुआ कि नहीं हुआ, 83 या 825, 82.5 या 83 आंसर हो गया। 82.5 भी सही है और 83 भी सही है, तो बोलो आया कि नहीं आया वैल्यू। अब मेरे से कोई पूछता 6.80 की वैल्यू बताओ, तो 6.80 यहां आ रहा है, तो क्या होगा 0.84 बोल दो भैया। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, जो भी नंबर पूछा है कौन से क्वार्टर में आ रहा है, 3 से 3.25 के बीच आ रहा है, 3.25 से 3.5 के बीच आ रहा है, 3.5 से 4.25 के बीच आ रहा है, या 4.25 से 4 के बीच आ रहा है। अगर इतना से सोच लिया आप सटीक पहुंच जाओगे। बोलो 0.84 आया कि नहीं आया, चलो बताओ वैल्यू आप सोचो। मेरे पास वैल्यू है 4.9 की, बताओ
मुझे चाहिए log 10 बेस में 4.9 की वैल्यू। जज कर पा रहे हो बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट है लॉग कैलकुलेशन के लिए, बाकी बातें बहुत आसान हो जाएगी। बताओ लॉग 4 की वैल्यू 0.6 और लॉग 5 की वैल्यू 0.70, 6990 70। तो बोलो 4.5 या फिर इसके 10 बराबर टुकड़े हो रहे हो तो 0.01 हर टुकड़े पे आ गया। कोई नहीं, 4 आज समझो, आप ज्यादा मत करो। 0.65। तो बताओ इसका पैंसठ और 70 के बीच का 2.5 और जोड़ दो तो 0.675। अब आपको क्या चाहिए? 4.9 इनके बीच का, तो क्या करोगे? इससे थोड़ा ज्यादा, इससे थोड़ा कम, तो 0.69 ही तो करोगे। 0.68 भी कर दोगे तो भी गलत थी। समझ रहे हो क्या मेरी बात? अरे जज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो? चलो बताओ, मेरे को वैल्यू बताओ आप 1.3 की, लॉग 1.3। मैं हिंट बता दूं, 1.3 क्या 1 और 2 के बीच का है। थोड़ा और अंदर जाऊं तो 1 और 1.5 के बीच का है। थोड़ा और अंदर जाऊं तो 1.25 और 1.5 के बीच का है। 1.25 और 1.5 के बीच का है 1.3। 1.25 मतलब 1.25 और 1.25 और 1.25 गाइस और 1.5 के बीच की बात है ये। देखिए देखिएगा, log 1 0 2 30 1.5 0.15 और 0.15 और इसके बीच का कितना हो गया? 1.25 का हो गया 0.075। अब ये इससे हल्का सा ज्यादा 0.08 यहीं से एग्जिट करेगा। 0.08। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? इस तरीके से आप 1 और 10 के बीच की वैल्यू जो है, कोई सी भी वैल्यू उसका अप्रोक्सीमेशन सेट कर सकते हो। चलो जल्दी से बताओ, ये जब तक सेट करना नहीं सीखोगे आगे की बात नहीं आएगी। ये आ गया तो आगे कुछ भी नहीं है। 6.11। बोलो ये वैल्यू किसके बीच की है? 6 और 6.25 के बीच की। अरे 6 और 6.25 में भी 6 के ज्यादा नजदीक। अब इससे ज्यादा तो और क्या करीबी आएगा? लॉग 6 कितना होता है? 0.78 और 7 0.85। तो इसके कितना हो गया? 0.82 6.5। तो 6.25 क्या होगा इसके बीच का? 0.4 तो 0.2 0.80 0.80 तो हो गया बच्चों। 0.80 तो हो गया 6.25 का। तो 6.11 का क्या हो गया? 0.79। समझ पा रहे हो क्या? यस कि नो? बृहस्पति नहीं आई बात समझने? पूरा पूरा आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा नहीं। इधर देखो ये 6 की वैल्यू है, ये 7 की वैल्यू है। इनका जो अंतर है उसके 2 टुकड़े आधे कर दिया तो 6.5 आएगा कि नहीं आएगा? इसका अंतर कितना देगा? 78 और 85। 0.07 का आ रहा, मैंने 0.8 मान लिया, भाग लगाने में सुविधा रहे। तो इसके अंदर मैंने 0.04 जोड़ दिया तो 78 और 4 82, ये 6.5 आ गया। अब 6.5 और 6 के बीच में 6.25 होता है, तो यहां का अंतर कितना है? 0.04। तो यहां का अंतर कितना? 0.02। इसमें 0.02 जोड़ दे, 78 का 2 जोड़े 80। अब जो मेरी वैल्यू है
6 से तो ज्यादा और 6.25 से कम, तो 78 और 89 के बीच की है तो कितना है? 78 और 80 के बीच में क्या है? 0.79 हुआ ना। समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? जैसे 6.9 पूछता तो बोलो, तो मैं क्या करता, ये और वैल्यू लेता 0.675 की, तो ये कितना होता? 0.82 और 87 के बीच, 0.85 और 82 और 83 हो जाता। अब 83 से ज्यादा और 85 से कम 0.84 लेते, अरे हाँ या ना? तो इस तरीके से 1 से 10 तक की वैल्यू सेट होनी चाहिए। अब देखो बड़ी वैल्यू पूछ ले, जैसे आपसे पूछ लिया आपसे पूछ लिया भाई 625 की वैल्यू बताओ, log 10 625, ठीक है? बड़ी कितनी पूछो, आप तो 1 और 10 के बीच के लिए फिर परफेक्ट रहो। इधर देखो बच्चों, मैंने आपको मोल कंसेप्ट में एक तरीका बताया ना, साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन, कि किसी भी संख्या में दशमलव से पहले सिर्फ एक अशून्य अंक होना चाहिए, बाकी सब पावर में ले जाओ, तो उसको इस तरीके से प्रेजेंट कर दो। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो कोई गलत तो नहीं है, 6.25 गुणा 10 की घात 2। मिंडी को आगे पीछे ले जाके आप साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट कर दीजिए। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है दशमलव से पहले एक अशून्य अंक होना, एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। बोलो यहां दशमलव लाना, मुझे कहां लाना है? यहां। कहां लाना है? यहां, ठीक? तो यहां दशमलव लाने के लिए 10 की पावर 2 करना पड़ेगा, कर दिया। अब देखिए इसको मैं खोल देता हूं, तो मल्टीप्लाई में खोलने पर क्या आता है? प्लस। तो देखो मैंने क्या लिख दिया, log 10 6.25 प्लस log 10 की पावर 2। तो ये 10 की पावर तो क्या आ जाएगी आगे, और पीछे क्या रह जाएगा? पीछे क्या रह जाएगा? 10। तो ये तो 2 ही आ गया। तो जो पावर होती है ना उसका log एज इट इज वही वैल्यू होता है। ये 10 की पावर 2 है तो इसका log भी 2 ही आएगा। log 10 की पावर -3 है तो उसका log -3 ही आएगा, क्योंकि जो भी पावर होगी आगे आ जाएगी, पीछे रहेगा 10। 10 की वैल्यू 1 होती, तो ये कितना आ गया? 2। अब 6.25 की सोच लो, 6.25। अब हम सोचो 6 और 7 के बीच का, ठीक है? चौथाई टुकड़ा करूं तो बताओ, अभी बताया था 0.80 बताया था ना अभी भाई। log 6 की वैल्यू 0.78, 7 की वैल्यू 0.85, उसके 4 टुकड़े करके फर्स्ट क्वार्टर ले लो तो 0.80 हो गया। ये 0.80 तो कितना आ गया? 2.80। तो 625 का वैल्यू कितना आया? log 600 वैल्यू आया 2.80। आया कि नहीं आया? ऐसे देखिए बच्चों, बात करें आपसे, बात करें log 786। अब log 786 को देखो मैं क्या लिख सकता हूं, यही देखिएगा, ऐसे लिख दूं, देखो शॉर्टकट कर रहे हैं थोड़ा, इंटू 10 की घात 2। बच्चों ये मल्टीप्लाई है, log को खोलोगे तो ये तो आ जाएगा 2। देखो मल्टीप्लाई को जोड़ रहा हूं, इसका आंसर क्या आ गया? 10 की पावर जो भी होती है एज इट इज आगे वही वैल्यू बन जाएगी। भले अलग अलग खोल के देख लो, अभी खोला ही था अपन ने। कितना आ गया इसका? 2 प्लस ये log में जोड़ दो, log 7.86। 7.86 मतलब 0.8 की वैल्यू, और 0.8 और 8 के बीच में ले लो, log 7.85 log 8.90, ये 8 की है ये, तो इसका 0.87 5 ये होगी 7.5 की, और इनके बीच की 0.89 ये होगी, ये किसकी होगी? 7.75 की, इससे थोड़ी सी ज्यादा तो 0.895 या 0.89 ही ले लो, तो कितना आ गया? 2.89 या 895। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे तो कितनी भी वैल्यू, कितनी भी छोटी हो, जैसे आपसे ऐसे पूछे log 0.00450 इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो बच्चों क्या करेंगे,
log 10 4.5 इंटू 10 की पावर कितनी, किसका, ये 1 2 3 4, ये लिख दूं log, अरे ऐसा लिखूंगा, इस पॉइंट को कहां किसका दिया, यहां पर, तो कितना किसका दिया 4, 10 की पावर कितनी आ गई -4। तो पता क्या होगा बच्चों, इसमें जो भी -4 है वो आगे आ जाएगी -4 प्लस log 4.5, और log 4.5 बच्चों log 4 और 5 के बीच का log 4 कितना 0.60 और log 5 कितना 70, तो 4.65। तो देखो -4 और प्लस का 0.65, तो कितना आ गया -4 और -3.35। 10 टू द पावर माइनस होगी तो उसका आंसर माइनस में आएगा 0.35, क्योंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो 1 से छोटी वैल्यू का माइनस में आएगा। और 1 से छोटी वैल्यू देख लो, ये वैल्यू 1 है, 1 से छोटी है, 1 से छोटी वैल्यू अगर है, ये वैल्यू अगर जिसका निकाल रहे हो 1 से छोटी है, तो 100% उसका आंसर माइनस में आएगा। बोलो क्लियर है क्या, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अब जैसे ऐसे कोई वैल्यू आ गई बच्चों, आपको आ गया log 10 2 गुणा 10 की घात -3/256, ऐसे कोई वैल्यू आ गई, कैसे नहीं आ सकती वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से ऊपर वाले का log निकालेंगे और इसमें से इसका घटा देंगे। अरे हाँ या ना, और सिंपल तरीका देखो, मेरी बात सुनना, इधर देखना, ये पूछा उसने, एक तरीका तो इसका वैल्यू आप अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, दोनों को घटा दो, क्योंकि log x अपॉन y का क्या होता है, log x माइनस log y। दूसरा तरीका देखो, यही से सिंप्लीफाई करें, ऐसे लिख दो इसको, देखो log 10 2 इंटू 10 टू द पावर -3 बटे 2.56 गुणा 10 की घात 2, ऊपर जाके और ऊपर जाके 10 की घात -5। तो देखना ऐसे लिख दूं, log 10 2/2.5 है, ठीक है, और ऐसे भी ना करो, इंटू 10 की घात -5। बोलो कोई दिक्कत है, इसको लिख रहा हूं, देखना बच्चों, जो पावर होगी वो तो एज इट इज आगे आ जाएगी, देखना इसको लिख रहा हूं, -5 जो पावर होती है वही आंसर बन जाता है एज इट इज आगे, अपन लॉग लेके देखा ना, अरे इसका लॉग लोगे तो लॉग 10 की घात -5 होगा और पावर आगे आएगी -5, पीछे क्या लगेगा लॉग 10, लॉग 10 1 होता है, ये तो एज इट इज आ गई। और ये साथ में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो प्लस लॉग 2 और डिवाइड वाला माइनस होता है, तो माइनस लॉग 2.56। अब देखो माइनस का 5 लॉग 2 की वैल्यू प्लस का 0.30 और लॉग 2.5 की वैल्यू, अरे लॉग 2 की वैल्यू 0.30, लॉग 3 की वैल्यू 48, तो 18 आधा 9 हो गया 0.39 या 0.40, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा भी 2.5 से 0.39 जगह क्या होगा 0.40, तो ये माइनस का 0.40, तो ये माइनस का 30 और प्लस का 30 माइनस का 40, तो माइनस का 10, इसमें माइनस का 10 जोड़ दो तो -5.1। अरे आया कि नहीं आया। इस तरीके से लॉग में कैसी भी कैलकुलेशन हो आप सॉल्व कर सकते हो। जो मल्टीप्लाई में है उसको प्लस लिखना है और जो डिवाइड में है उसको माइनस लिखना है। अरे हाँ या ना। चलिए बच्चों एक और बात बच्चों, आपने ऐसा देखा होगा, अपने एक साथ ही बात कर लेते हैं। पहले मैं एंटी लॉग लेना सिखाऊंगा आपको कि कोई भी पीएच लिख दिया या पीओएच लिख दिया या पीके लिख दिया, ये कोई भी वैल्यू पी की पावर में कैसे चढ़ती है ना। इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन होता क्या है। ये ऐसा नहीं कि पीएच और पीओएच कोई स्पेशल बात होती, ये लॉग का ही कमाल है। कैसे लिखते हैं देखिए, मेरे पास कोई H प्लस की वैल्यू है, कोई भी H प्लस की सांद्रता है, जो भी वैल्यू दी हुई है 2 इंटू 10 टू द पावर -5, मुझे इसको पीएच बनाना है, यही तो करते हैं अपन, है ना। तो बच्चों पीएच होता क्या है, किसी भी चीज का लॉग लो। चलो मैंने H प्लस का लॉग ले लिया, क्या कर दिया
इस वैल्यू का दोनों साइड लॉग ले लिया, और किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन में दोनों साइड सेम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है, दोनों साइड लॉग लिया, ठीक है, इधर भी लॉग ले लूंगा और उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। किसी भी एंटिटी का लॉग लेके उसको माइनस से गुणा कर दो तो वो पी की पावर चढ़ जाता है। ये हो गया पीएच। क्या हो गया? पीएच। देखो कोई भी हो, जैसे आपके पास है के, कोई वैल्यू है, इसका लॉग लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 स्टेप में ये पी का के कहां चढ़ जाएगा? पी के कहां चढ़ जाएगा? पी के ए। किसी का भी लॉग लो तो वो 10 की पावर में चढ़ जाता है। क्लियर है क्या बच्चों? जैसे मेरे पास OH माइनस की कोई वैल्यू है, उसका क्या करो? लॉग लो और माइनस से मल्टीप्लाई करो तो वो कहां जाता है? पी ओ एच। कोई भी हो, जैसे मान लीजिए आपका क्या नाम है? मुक्तेश से मिल गई मुक्ति, मुक्तेश। मुक्तेश कोई भी बंदा है, ठीक है, बंदी है, इस बंदी का लॉग लो। बंदी का क्या लो? मुक्तेश का लॉग लेके मुक्तेश के लॉग को किससे मल्टीप्लाई कर दो? माइनस से, तो मुक्तेश कहां चढ़ जाएगी? पी की पावर में, पी मुक्तेश। सीधी बात। तो ये H प्लस और OH माइनस के बी की सीमाओं में नहीं बंधा हुआ है। किसी का भी लॉग लो और से माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कहां चला जाता है? बताओ आपका क्या नाम? वसुंधरा। क्या नाम है? वसुंधरा है। तेरा क्या नाम है? लास्ट सहदेव। सहदेव, सहदेवों का देव सहदेव। ऐसे ही सहदेव का लॉग लो, सहदेव तो खुद लॉग है, सहदेव का लॉग लो और माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो लॉग सहदेव भी कहां चढ़ जाएगा? लॉग टंकी पे चढ़ जाता है, ऐसे ही अपने को टंकी पे नहीं चढ़ना। सहदेव तो लॉग लेना जानते ही है, सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना और है, अपन पी की पावर चढ़ा देंगे। जैसे बच्चों देखो, अब मेरी बात सुनो, किसी को भी पी की पावर चढ़ाना बहुत सिंपल। मेरे पास है H प्लस बराबर 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, मुझे पीएच बताना है। तो बच्चों मुझे दोनों साइड लॉग लेना, देखना लॉग H प्लस इंटू 2 इंटू 10, इधर भी लॉग लेना पड़ेगा, एक तरफ लॉग नहीं ले सकते। लॉग 2 इंटू 10 की घात माइनस 5। अब क्या करो? क्या लॉग लेते पी की पावर में चढ़ता है कि नेगेटिव लॉग लेके पी की पावर में चढ़ता है? तो क्या करूं? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस, इधर भी क्या लिखूंगा? नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो देखो बच्चों, जैसे इसका नेगेटिव लॉग लिया, ये कहां चढ़ गया? पी की पावर में। ये क्या बन गया? पीएच बन गया। अब इसका मुझे लॉग तो लेना ही है, ये माइनस बाहर रख लेता हूं, जो भी वैल्यू आएगी माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -5 तो क्या आ जाएगा? आगे -5 और प्लस log 2 की वैल्यू जानते ही हो 0.30, तो प्लस का 0.30 और माइनस का 5, तो अंदर क्या आ गया? ये तो माइनस एज इट इज है, -4.7 और माइनस मल्टीप्लाई हो गए, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों? पीएच बराबर 4.7। तो किसी को भी पी की पावर में चढ़ाना है तो उसकी वैल्यू को पहले लॉग लेना जानते हो और फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। और आप इतना भी ना करना चाहे तो एक सिंपल शॉर्टकट बता रहा हूं, इसका भी किसी को भी पी की पावर में चढ़ाना हो, उतारना हो, तो शॉर्टकट बता रहा हूं, देखिएगा। क्योंकि देखो नेगेटिव लॉग लेना है, यानी जो जुड़ना चाहिए वो घट जाएगा, घटना चाहिए वो जुड़ जाना चाहिए। मतलब ऐसे, देखो मेरी बात सुनो, बहुत सिंपल बता रहा हूं, किसी को भी पी की पावर में चढ़ाना हो तो क्या आपके पास x बटा y इंटू 10 टू द पावर माइनस z, ऐसी कोई वैल्यू है माइनस, और मुझे इसकी pH बनानी है, यानी इसको p की पावर में चढ़ाना है। तो सिंपल बता रहा हूं सीधा, क्योंकि दोनों साइड लॉग लोगे, फिर
माइनस से मल्टीप्लाई, ये पावर तो आगे आ जाएगी, -2 होगा, लेकिन आगे मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये तो जो 10 की पावर है ना वो तो सीधा आगे आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई करते हैं वो लॉग में क्या होता है प्लस, लेकिन आगे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो माइनस से, तो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना उसको तो घटा दीजिए log x, और जो नीचे डिवाइड होता है उसको क्या करते हैं लॉग में माइनस, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उल्टा हो जाएगा, तो मतलब log y ऐसे कर दीजिए, ph आ जाएगा। कोई भी वैल्यू हो इस तरीके से अपन p की पावर में चढ़ा सकते हैं, जो पावर है नेगेटिव में वो सीधी आगे ले लो, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसका लॉग लेके घटा दो, और जो डिवाइड हो रहा है उसका लॉग लेके जोड़ दो। लॉग वाले की प्रॉपर्टी का उल्टा करना है, क्योंकि लॉग नहीं है नेगेटिव लॉग है। बहुत जगह बच्चों आयनिक में भी ये चीज काम आती है, तो p की पावर में कभी भी किसी को चढ़ाना, बात आयनिक की नहीं है, इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए मेरे पास कोई वैल्यू ये मैंने इससे साइड में ले ली, ठीक है, मेरे पास वैल्यू है k बराबर 2/6 इंटू 10 की घात -6, और मुझे पी के चाहिए, सीधा करूंगा शॉर्टकट से, क्या है बच्चों 6 आगे आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको जोड़ना है कि घटाना है, वैसे तो लॉग में जुड़ता है, लेकिन p की पावर में चढ़ाते हैं तो लॉग लेते हैं कि नेगेटिव लॉग लेते हैं, तो जो करते हैं लॉग में उसका उल्टा करना है, log 2 को log 2 को जोड़ना है कि घटाना है, अरे वैसे तो जोड़ते हैं लॉग में, लेकिन यहाँ p की पावर चढ़ा रहे तो लॉग है कि नेगेटिव लॉग है, तो जोड़ना है कि घटाना है, घटाना है। log 2 की वैल्यू बताओ, सीधी घटाई दो log 2 की वैल्यू, तो -0.30, और नीचे वाले को लॉग लेके जोड़ना घटाना है, तो log 6 की वैल्यू 0.78, तो 30 गया 0.48, 6.48। बात समझ में आई कि नहीं आई? ऐसे क्या लेते हैं log, क्या लेते हैं log, और नेगेटिव log क्या होता है p की पावर में चढ़ जाना, एक तो सिंपल log लेना होता है, और एक उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो तो बंदा कहां चढ़ जाता है p की पावर में। और प्रैक्टिस कर, देखिए बच्चों मेरे पास है OH माइनस बराबर 3.33 गुणा 10 की घात -9, आप POH बता सकते हैं मुझे? OH माइनस है 3.33 इंटू 10 की घात -9, क्या करोगे? 9 माइनस कैसे कर रहे हो सर? आपने तो कहा था कि मल्टीप्लाई होता तो जुड़ता है, लेकिन ये लॉग है कि माइनस लॉग है, तो इसमें जुड़ने वाले को घटाना और घटने वाले को जोड़ना है। तो बताओ log 3.25 की वैल्यू सोच सकते हैं ना, log 3.3 की वैल्यू। देखो 1 और 10 के बीच की वैल्यू की प्रैक्टिस करो जोरदार तरीके से, तुम्हारे मन में है वो लिख दो 4.8, 5.75, 6.85, कुछ भी लिख के उसकी वैल्यू एडजस्ट करो। आपका होमवर्क ये है कि आपको ऐसी 50 log की वैल्यू सोचनी है, log 1 से लेके 10 तक के बीच की कोई भी मन में आया वो वैल्यू लो, 7.77, 6.55, 4.75, 2.25, कुछ भी 4 वैल्यू ले लो, 10, 15, 20 वैल्यू का प्रैक्टिस कीजिए। बताओ 50 आ गई, 48 होता है, वो होता है 60, 50 इक्यावन ले लो 50, तो 50.50 गया तो कितना आ गया 8.5, क्योंकि माइनस का है। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो और कीजिए बच्चों, जब तक आ न जाए जब तक करते रहिए। मेरे पास है 14.14 इंटू 10 की घात -14। सर log 14 की वैल्यू तो हम जानते नहीं, मैंने क्या कहा था मिंडी को सेट करके 14 को क्या कर लो 1 और 10 के बीच की ले आओ, ये 10 से ज्यादा है ना, तो हमें कौन ड्रॉ करा, हम ये से लिख देंगे 1.414 इंटू 10 की घात -13। क्या लगा मेरा? हाँ या ना? तो बताओ अब क्या करना है, देखो यहीं से सोचने की जरूरत क्या है, 13 तो आगे आ जाएगा, 13 माइनस log 1.5 से थोड़ा सा कम 414 पाई की वैल्यू है नहीं, तो अब 1.5 की वैल्यू
आप जानते हैं, इसमें से घटा देंगे तो सीधा आपके पास क्या आ जाएगा, PKW आ जाएगा। PKA नहीं, जो भी यहां पर है PKW। तो कितना है, log 1.5, log 1 0.30 और वो 0.0, तो 0.15, तो 15 थोड़ा 0.14 कर दो, 0.14 गया तो 13 में से 0.14 गया तो 12.8685। आ रही क्या बात समझ में? अरे बोलो, आया क्या? लॉग और एंटी लॉग लेना, पी की पावर में लॉग, अभी सिर्फ लॉग लेना सिखा रहा हूं, लॉग और नेगेटिव लॉग लेना। क्या क्या सिखाया मैंने आपको? लॉग, नेगेटिव लॉग का मतलब क्या होता है, पी की पावर में चढ़ाना। किसी भी चीज का लॉग लो तो सिंपल लॉग लेना है, अगर नेगेटिव से और मल्टीप्लाई कर दो तो वो चीज कहां चढ़ जाती है, पी की पावर में। चलो बताओ जल्दी से, बोलो बेबी। मेरे पास है KB बराबर 7.75 गुणा 10 की घात -10। बता दे बेबी क्या होगा PKB, क्या होगा PKB? बता दे बेबी क्या होगा PKB? टेन कहाँ आ गया? आगे और सीधे सोच लो ना, 10 आगे आ गया और पूरी 8 की वैल्यू सोच के घटा लो। तो 10 माइनस लॉग 7.75, लॉग 7.75। बताओ लॉग 7.85, लॉग 8 90, तो 84 और 90 का आधा 87, 87.87 हो गया। तो 87 इसमें से घटा दो तो 9.13, 13 12 11 इतने से चलेगा, ठीक है। तो ये हो गया PKB। बोलो आया कि नहीं आया? अरे लॉग लेना आया कि नहीं आया? बोलो एक साथ सारे, यस सर कि नो सर? यस सर। आगे चलिए, अब देखिए हम क्या करते हैं, एंटी लॉग लेना सीखते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा बच्चों? लॉग लेना। अब हम क्या सीखेंगे? एंटी लॉग लेना। ये ढंग से सीख लिया तो केमिस्ट्री के हर फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक के अंदर ये चीज काम आती है। देखिए बच्चों, पहली बात तो ये, हमें एंटी लॉग लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? पता है एंटी लॉग लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मेरे पास यहां है, कौन सा कलर पसंद है? चलिए मेरे पास है, एंटी लॉग की बात बैंगनी में करते हैं। मेरे पास है बच्चों log 10 KB। बोलो, डॉट, पेन की डॉट पतली मोटी, log KB बराबर हमारे पास है 4.8। बट बच्चों मैं log KB में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे चाहिए KB। मुझे क्या चाहिए? KB। तो मुझे लॉग हटाना है, और बच्चों किसी भी इक्वेशन से लॉग हटाने का तरीका होता है एंटी लॉग लेना। जब भी इधर लॉग है मुझे KB चाहिए, तो मतलब मुझे ये चाहिए ना, तो इसके आगे का लॉग हटाने का मतलब ही दोनों साइड क्या ले लो? एंटी लॉग। तो जब भी मुझे ऐसा लेना है मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा ऑन टेकिंग एंटी लॉग। और बटो गणित ये कहती है कि किसी भी बराबर की समीकरण में जो भी कांड करोगे दोनों साइड होगा, 2 से डिवाइड करो दोनों साइड होगा, 2 से भाग लगाओ 2 साइड होगा, लॉग लोगे दोनों साइड। ऐसा नहीं कि एक साइड हटा दो एक साइड कुछ नहीं करो, मैथमेटिक्स, वरना तो इसकी इक्विलिटी मेंटेन नहीं रहेगी। इसको बोलते हैं इक्विलिटी, यानी बराबरता। अगर मान लीजिए मैंने एक साइड कुछ कर दिया और एक साइड नहीं किया तो यहां बराबर का साइन चेंज हो जाएगा ना,
इधर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, इधर ना करूं तो वो तो गड़बड़ बात हो जाएगी, फिर यहाँ बराबर का साइन ही नहीं रहेगा। तो मैथमेटिक्स कहता है इक्वलिटी मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डू सेम ट्रीटमेंट ऑन द बोथ ऑफ साइड ऑफ द इक्वेशन। किसी भी गणितीय समीकरण के दोनों साइड अगर आप सेम उपचार करते हो तो गणितीय समीकरण की बराबरता इक्वलिटी मेंटेन रहती है। हमें बराबर का साइन मेंटेन करना है, तो एंटीलॉग एक साइड लोगे कि दोनों साइड? ऑन टेकिंग एंटीलॉग। तो इधर तो लॉग हटाना ही क्या है, ये लॉग हटा दिया मतलब एंटीलॉग आ गया, तो यहां तो क्या आ गया के बी। लेकिन जिधर लॉग नहीं है उधर हमें लिखना पड़ेगा एंटीलॉग 4.8, एंटीलॉग 4.8। ठीक है, अब देखिए बच्चों, देखो या तो ऑप्शन यही हो मेरे पास, लेकिन मुझे इसका आगे और गणित की वैल्यू चाहिए, तो मुझे 4.8 का एंटीलॉग लेना आना चाहिए, 4.8 का। और बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं बच्चों, देखो एंटीलॉग लेना है तो ये देखो पहले ये वैल्यू प्लस है कि माइनस है, कुछ नहीं लिखा तो प्लस ही होता है। ठीक है, इधर आओ, अब देखना क्या, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, अगर ये वैल्यू प्लस में है तो क्या करना है, और माइनस में है तो क्या करना, दोनों का तरीका एकदम अलग है। मैंने क्या किया, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है ना उसको एज इट इज 10 की पावर में चढ़ा दो। पॉइंट से वैल्यू कितना है, तो इसको कर दिया 10 की घात 4। ठीक है, और पॉइंट के बाद में क्या है, ये देख लो लॉग में किसकी वैल्यू है, उसको इससे गुणा कर दो, लिख दो मतलब बराबर गुणा करके। पॉइंट 80 किसकी वैल्यू बताओ, पॉइंट 84 85 तो 7 की, और लॉग 6 की है 0.78। तो बताओ किसकी होगी, 7.25 की होगी कि 7.5 की होगी, सोचो भाई। लॉग 7 की वैल्यू है 0.85 और 6 की है 0.78, तो ये 6.25 की होगी लगभग। अरे सोच लो ना, 4 टुकड़े करके वापस वही उस तरीके से। पहले हमें 6.25 की वैल्यू बतानी होती थी, अब वैल्यू है बताना है कि 6.25 की है कि 6.5 की है। 6.25 की है तो उससे गुणा कर दो, तो आ गया के बी बराबर। चलिए बच्चों, तो मैंने आपको बोला कि एंटीलॉग कब लेना होता है और एंटीलॉग कैसे लेते हैं, दो बातें अलग अलग। मुझे येलो कलर से बहुत लगा। तो देखिए बच्चों, जैसे मुझे लिखा हुआ है, मेरे पास है लॉग, ठीक है, के डब्ल्यू बराबर, मैंने बोला 14.3, और मुझे के डब्ल्यू चाहिए। सिंपल तरीका क्या बताया, पॉइंट के पहले वाली वैल्यू को पावर में चढ़ा दो, 10 की एज इट इज, तो 10 की पावर 14, और 0.30 बाद वाला वैल्यू सोचो लॉग में किसका है, 2 का, तो खत्म बात, कुछ भी नहीं होगा, 2 का, क्योंकि 0.30 वैल्यू है किसकी, लॉग 2 का। बोलो क्लियर है क्या, ऐसे। अब बच्चों एक बात और, मेरे पास है लॉग ए कोई वैल्यू 10 बेस में, और क्या है, ये वैल्यू है 3.7। मुझे ए चाहिए, बताओ ए क्या करोगे, क्या लोगे, तो इधर तो एंटी लॉग लेने का मतलब लॉग हटाना ही है, और इसका क्या लोगे, एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में वैल्यू क्या है, प्लस में, तो प्लस में है तो मैंने क्या बोला, क्या करना है, प्लस में है तो 10 की पावर में चढ़ा दो आगे वाली वैल्यू एज इट इज, और 0.7 है तो 0.70 किसकी वैल्यू होती है, 5 की, खत्म बात। अब बच्चों अगर ये वैल्यू का कि माइनस होता तो क्या करते, उसका बता रहा हूं, माइनस वाले का एंटी लॉग लेना। देखिए अगर मेरे पास है, बहुत सिंपल हल्का सा फर्क है, log 10a बराबर वही मान लीजिए माइनस 3.7, तो देखो इसका एंटी लॉग कैसे लेते हैं माइनस वाले का, a बराबर वही लिखूंगा एंटी लॉग माइनस 3.7। अगर माइनस है तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है उसमें एक बढ़ा के माइनस पावर कर दो, पॉइंट से पहले कितना है, -3 है तो -4 कर दो। क्या बोला, ध्यान रखना, अगर प्लस में था ये वैल्यू तब तो एज इट इज पावर करनी है, और माइनस में तो जितना है उसमें एक बढ़ा के माइनस पावर कर दो,
माइनस वाले की माइनस पावर करनी, प्लस वाले की प्लस पावर करनी, प्लस वाले की तो एज इट इज करनी है, माइनस वाले में एक एक्स्ट्रा करके कर दो, ठीक है। प्लस वाले में क्या करते थे, सीधा देखते थे 0.7 किसका है, इसमें एक जोड़ दिया था और 0.7 वाले में पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है उसको एक में से घटा के देखना लॉग में किसकी है। एक में से घटाओ, अरे 0.7 को एक में से घटाओ 0.3 किसकी है, 2 की। ऐसे समझ रहे हो मेरी बात। अगर ये वैल्यू प्लस में तब तो क्या करना है, इसको एज इट इज पावर में लेना है और इसको एज इट इज देखना लॉग में किसकी है। और अगर ये वैल्यू माइनस की है तो क्या करना है, पॉइंट से पहले वाली में एक एक्स्ट्रा करके 10 की पावर करना है और पॉइंट के बाद वाली को एक में से घटा के क्या करना है, देखना है लॉग में किसकी है। क्लियर है। जैसे मेरे पास बच्चों वैल्यू है लॉग 10 टू द पावर KW बराबर माइनस 14.14, ठीक है। अब बताओ KW चाहिए, ये प्लस में कि माइनस में, अरे बोलो प्लस में कि माइनस में, माइनस में, तो बोलो माइनस में, तो ये क्या आ जाएगा 10 की घात माइनस 15 और 0.14 में से एक में से घटाओ 0.86 तो लॉग 9 की वैल्यू होती है 0.90 और लॉग 8 की वैल्यू 90 होती है, लॉग 8 की वैल्यू 90 होती है और लॉग 7 की वैल्यू 0.84, ये कितना 0.86, तो 7.25 होगी, 7.25 या 7.2, समझ गए कैसे। 7 और 8 के बीच की आ रही है 7.25, तो 7.2 इंटू 10 की घात माइनस 15, ज्यादा क्या कर दोगे आप, 7.2 कर दोगे, 7.3 कर दोगे, तो ऐसे तो गलत आंसर, ऐसा तो ऑप्शन होगा नहीं। 7.2 इंटू 10 की घात माइनस 15, पावर ही अलग अलग मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप एंटीलॉग कैलकुलेट कर लोगे। अब देखो बच्चों, किसी को पी की पावर में चढ़ाना सीखा था, जैसे मेरे पास था h प्लस बराबर 2 गुना 10 की घात माइनस 5, ph कैसे बनाया था, नेगेटिव लॉग लेना था, 5 सीधा आगे आया था, 5 माइनस लॉग 2, लॉग 2 तो कितना आ गया था 4.7। अब बच्चों मुझे वापस उतारना है h को, मेरे पास pH बराबर 4.7 है, मुझे h चाहिए, h था p की पावर में चढ़ाया, pH है, मुझे क्या चाहिए h। तो देखना pH का मतलब ही मैंने क्या बोला था बच्चों, क्या होता है ये, नेगेटिव लॉग ऑफ, किसी का भी pH लिखना होता है p की पावर में चढ़ाना तो नेगेटिव लॉग होता है, तो नेगेटिव लॉग ऑफ h प्लस बराबर कितना 4.7, तो नेगेटिव इधर भेजो, तो क्या हो गया लॉग 10 h प्लस बराबर माइनस 4.7। अब बोलो मुझे h प्लस चाहिए, क्या करूं, एंटीलॉग ले लूं, तो एंटीलॉग क्या हुआ, h प्लस बराबर 10 की घात माइनस 5, क्योंकि माइनस में, और 0.7 को एक में से घटाओ 30, कितना हो गया देख लो, क्या था h प्लस बराबर 2 इंटू 10 की घात माइनस 5, उसको p की पावर में चढ़ा के pH कितना आया 4.7, pH को वापस उतारो तो क्या आया कि नहीं आया। तो मेरी बात सुनो, जब भी किसी को p की पावर में उतारोगे, p की पावर में उतारना मतलब नेगेटिव लॉग है और माइनस हमेशा उधर जाएगा, तो उधर जो भी वैल्यू है प्लस की उसको माइनस मान के एंटी लॉग ले लो, p की पावर में अपने आप उधर जाएगा। कैसे देखना, मैं क्या कह रहा हूं समझो, मेरे पास है pKa बराबर 4.4, अब मुझे Ka चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा pK की जगह, सोचो एक बार इधर, नेगेटिव लॉग ऑफ K इजिकल टू 4.4, फिर मैं नेगेटिव को इधर भेजूंगा, तो लॉग K बराबर माइनस 4.4, तो मैं सीधा माइनस मान के यहां एंटी लॉग ले लूं, अरे हाँ या ना, जो भी pKa की वैल्यू है मैं यहां माइनस मान के एंटी लॉग ले लूंगा, और माइनस मान के एंटी लॉग लेना अपने को आता ही है। माइनस मान के एंटी लॉग कैसे लेते हैं अपने को पता है, कैसे लेते हैं, अगर यहां माइनस है प्लस की जगह मुझे माइनस मान के एंटी लॉग लेना है, माइनस क्यों, क्योंकि हम जब p की पावर से उतारेंगे तो लॉग है कि नेगेटिव लॉग है, p की पावर का मतलब नेगेटिव लॉग है, नेगेटिव उधर जाएगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा 10 की घात माइनस 5, और 0.6 को एक में से घटाओ
0.6 किसका होता है? 0.6 4 का, सॉरी। तो ये हो गया 4 × 10 की घात -5। बोलो सिंपल है ना। तो p की पावर में चढ़ाना, p की पावर में उतारना, लॉग और एंटी लॉग लेना, क्लियर है क्या? अरे बोलो। अब मेरे पास है बच्चों, मेरे पास है pkb बराबर 3.75। तो बोलो kb क्या करोगे? यहां नेगेटिव मान के एंटी लॉग लेना है, क्योंकि pkb का मतलब क्या है? नेगेटिव लॉग ऑफ kb, उधर जाएगा माइनस। तो बताओ क्या होगा? 10 की घात -4 और 0.75 को 1 में से घटाओ 0.25 यानी 1 और 2 के बीच का, क्योंकि log 2 की वैल्यू थी 0.30। तो 0.30, 0.15, 15 और 7 21, तो पौनी 2 से ज़्यादा और 3 से कम, पौनी 2 से ज़्यादा 0.25 21, तो पौनी 2 और 3 के बीच की, तो पॉइंट हो गया 2.8 या 2.9, 2.9 कर लो, 2.9 × 10 की घात -4। बात समझ में आ रही क्या? नहीं है? 0.75 को 1 में से घटाओ कितना आएगा? 0.25, और 0.25 किसका होता है? log 1 का होता है 0, log 2 का 30, 1.5 का 0.15 और पौनी 2 का 1.75 21, तो 21 से ज्यादा है 25, तो क्या हो गया? मतलब पौनी 2 और 3 के 2 के बीच का, पौनी 2 और 2 के बीच का, पौनी 2 और 2 के बीच का, सॉरी 1.9 × 10⁻⁴। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो।